अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही एक डिफरेंट और लो बजट की रेसिपी। आजकल की महंगाई के दौर में बच्चों को राज़ी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इस तरह से ये रेसिपी मेरी पूरी देखिएगा और फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे जब आप बनाएंगे। मैंने क्या किया, सबसे पहले आधा किलो जो है पटाटोस लिए। पटाटोस को मैंने बॉईल कर लिया था, गरम गरम ही बिल्कुल मैंने मैशर के साथ मैश कर रही हूँ। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप फोक के साथ मैश कर लें। गरम गरम मैश करना हाथ के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप फोक के साथ मैश कर लें, या मैशर अगर आपके पास है तो आप उससे मैश कर लीजिएगा। हमने इसको गरम इसलिए अभी मैश कर रहे हैं ताकि इसमें कोई भी किसी भी तरह के लम्स बाकी ना बचें। अगर आलू हम ठंडे कर लेते हैं तो उसमें जो है ना वो गुठलियाँ सी बन जाती हैं, अच्छे से मैश नहीं होते। ये बिल्कुल मुझे आटे की तरह मुलायम और बिल्कुल सॉफ्ट से चाहिए थे। अब मैंने इसमें जो है 2 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट ऐड करने के बाद मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। इसके साथ ही हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर देंगे, तकरीबन ये भी 1 टीस्पून ही मैं ऐड करूँगी। रेड चिली पाउडर और ब्लैक पाउडर जो है, ब्लैक पेपर पाउडर जो है, वो मैंने सेम क्वांटिटी में यहाँ पर लिया है। और अब इसमें हम लोग कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करते जाएंगे। साथ साथ मैंने चिली फ्लेक्स भी इसमें ऐड कर दिए हैं, 1/2 टीस्पून के बराबर। थोड़ा सा हम इसमें जो है वो भुना हुआ ज़ीरा भी ऐड कर देंगे। ये भी तकरीबन 1 टीस्पून ही बनता है, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ही मैंने इसमें डाला है। अच्छे से साफ़ किया हुआ ज़ीरा मैंने इधर इस्तेमाल किया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा दाने कलवंजी के ऐड कर रही हूँ। 1 पिंच के बराबर सिर्फ मैंने इसमें ऐड किया है टेस्ट के लिए। मैं इसमें जो है आप चिकन पाउडर ऐड करूँगी। अगर आपके पास चिकन बॉयल्ड पड़ा हो तो आप इसमें चिकन के रेशे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डाल के उसको श्रेड कर लें चिकन को बॉयल करके, वो आप इसमें ऐड कर दें। लेकिन मैंने अभी इसमें फ़िलहाल वो ऐड नहीं किया, मैंने टेस्ट के लिए चिकन पाउडर ऐड कर दिया है। चिकन पाउडर ऐड करने के बाद हम इसमें जो है वो ग्रीन चिलीज़ जो है मैंने चॉप की हुई थी, वो मैंने तकरीबन 1 चम्मच के बराबर इसमें ऐड कर दी हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ का चॉप की हुई, फाइन चॉप की हुई मैंने इसमें ऐड की है। पानी वाली ना आप ग्राइंड कीजिएगा, ग्राइंड की हुई हो जाएंगी वो पानी छोड़ देंगी। अब मैंने सब्ज़ धनिया फ्रेश जो है वो कटा हुआ इसमें अच्छे से वॉश करके निचोड़ के उसको फिर वो इसमें मैंने ऐड कर दिया। हाथों पर मैंने हल्का सा ऑयल लगा लेना है। अब ऑयल लगाने के बाद मैं इनको जो है वो अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसका मकसद ये है ताकि अगर ग्रीन चिलीज़ या रेड चिली से आपको कोई एलर्जी है तो वो उससे जलन नहीं होगी अगर आपने ऑयल इसमें लगाया हुआ है। ये देखिए मैंने अच्छे से जो है टमाटोस को मैश करके मिक्स कर लिया है सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ। अब मैं इसमें क्रीमी मायोनीज़ ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास सिंपल हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, हम लोग सॉस इसकी बना लेते हैं। मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने मायोनीज़ ऐड किया। मायोनीज़ आपके पास कोई भी हो आप वो इसमें ऐड कर लें। तकरीबन मैंने 1/2 कप के बराबर जो है वो मायोनीज़ ऐड की है इसमें। इसके साथ ही मैंने इसमें जो है चिली गार्लिक सॉस जो है वो भी ऐड कर दिया है, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें वो ऐड की है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे हल्के से। मैंने इसमें जो है 1 पिंच सॉल्ट की ऐड किया। थोड़ा सा मैंने इसमें ना अचार चिकन पाउडर जो है वो भी मैंने 1/2 टीस्पून जो है वो ऐड किया है, वो इसमें रिकॉर्ड नहीं हो सका। मैंने वो भी इसमें थोड़ा सा टेस्ट के लिए ऐड कर दिया था। थोड़ी सी मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाल दी है, तकरीबन 1 पिंच के बराबर, 1/2 टीस्पून आप ले सकते हैं वो। थोड़ा सा इसमें भी हम लोगों ने चिकन पाउडर ऐड कर दिया है, तकरीबन 1/2 टीस्पून ही ये भी मैंने ऐड किया है इसमें। अच्छा, सॉस में हम लोग जो है वो स्पाइसेस बहुत कम ऐड करेंगे क्योंकि हमारी जो चिली गार्लिक सॉस है उसमें भी ऑलरेडी काफ़ी चिलीज़ होती हैं। इस वजह से मैंने इसमें जो है स्पाइसेस थोड़े कम ऐड किए हैं। अगर आपने ज़्यादा पसंद है तो आप इसी में ज़्यादा स्पाइसेस को भी, उनकी क्वांटिटी को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। ये कोई बहुत फिक्स रूल नहीं है कि आपने इतनी ही इसमें क्वांटिटी ऐड करनी है, आप इसमें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने अब ब्रेड के स्लाइसेस को जो है हल्का सा गर्म कर लिया था पहले। अब इसके ऊपर मैं सॉस लगा रही हूँ। सॉस में अच्छे से इसमें अप्लाई कर दूँगी स्पैचुला की मदद से। ज़्यादा सारी अगर आपको पसंद हो तो आप ज़्यादा ऐड कर लें। जो मैंने पराठोस मैश करके रखे हुए थे वो मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं। अब एक लेयर हम लोगों ने लगा देनी है बस इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा हमने भी नहीं करना और बहुत कम भी नहीं हमने रखना। इक्वल जो है वो पूरे ब्रेड के स्लाइस पर हम लोगों ने लेयर लगा दी है। थोड़ी सी मैंने कैबेज कट करके रखी हुई थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। बिल्कुल बारीक बारीक कट की हुई थी। आपको टमाटोज़ पसंद है तो आप टमाटोज़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं आपकी अपने अकॉर्डिंग।
ये अगर आपको खीरे पसंद हो तो आप खीरे भी थोड़े से ऐड कर सकते हैं इसमें, बारीक बारीक कट करके स्लाइसिस में, वो भी इसमें रख सकते हैं। अब मैंने जो है चीज़ जो है वो पहले तो मैं श्रेड करके रखती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने क्यूब्स बना के लगाए हैं इसमें। अगर आप श्रेड करके लगाएंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगी। आप किसी भी कद्दूकश की मदद से जो है वो चीज़ को श्रेड कर लें अच्छे से, उसके बिल्कुल बारीक कश कर लीजिएगा, वो आप इसमें अप्लाई कर दें, वो भी बहुत अच्छा उसका इक्वल, उससे ये होगा कि इक्वल जो है ना वो ब्रेड के स्लाइसिस पर चीज़ जो है आपकी मेल्ट हो जाती है। अब मैं इसी तरह इसका दूसरा स्लाइस भी रेडी कर रही हूँ। पहले मैंने सॉस लगाई है, फिर मैं टाटोस की एक लेयर इसमें ऐड कर दूंगी। हम लोगों ने इस पे पोटैटोस भी ऐड कर दिए हैं, अब कैबेज भी ऐड कर दूंगी और उसी तरह से हम इसमें चीज़ भी अप्लाई कर देंगे उसके ऊपर ही। ये देखें, अब मैंने जैसे पहले स्लाइस पर लगाई थी हल्की सी बिल्कुल कैबेज इसमें ऐड कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंगली बाकी वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैंने इसमें चीज़ अप्लाई कर दी है ऊपर से। अच्छा, मैं इन स्लाइसेस को जो है वो ओवन में कर रही हूँ। अगर आपने ओवन में नहीं करना, मेरे पास ग्रिल थी ओवन की, तो मैंने उसको पहले ऑयलिंग कर लिया अच्छे से ग्रिल को, फिर मैं इसको जो है वो ओवन में जो है बेक कर लूँगी। अगर आपके पास ओवन ना हो या आप ओवन पसंद नहीं करते बना हुआ, तो आप क्या करें, आप तवा को गर्म कर लें, तवे को गर्म करके उसको भी इसी तरह से ऑयलिंग करके स्लाइसेस को उसके ऊपर रख के, तो किसी भी ढक्कन से जो है ना उसको ढाँप लें तकरीबन 4 से 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर। मैं अब इसमें ग्रिल कर रही हूँ, तो ग्रिल करके इसका जो बनेंगे वो एक अलग तरीके से बन जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा चीज़ मेल्टेड पसंद है तो आप इसको तवे पर भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि स्लाइस जो है वो नीचे से ज़रा कुरकुरे से हो जाते हैं। इस तरह से मैंने ये ग्रिल कर लिया था, और ग्रिल करने के बाद ये देखें मैंने स्लाइसेस कट कर लिए हैं। तो कुछ इस तरह से हमारी ये ब्रेड सैंडविच जो है वो बन गए हैं। बहुत ही मज़ेदार चीज़ी सैंडविच बने हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मौसम के अकॉर्डिंगली भी कुछ आपको ज़्यादा अच्छे लगेंगे ये। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें, मेरी वीडियो लाइक और शेयर भी किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।